हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस को मोटा तगड़ा करने के लिए आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर खिलानी होगी। यदि आप अपनी गाय भैंस को मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, उसका वज़न बढ़ाना चाहते हैं या उसकी कमज़ोरी दूर करना चाहते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि पशुपालकों के सर हमारी गाय भैंस हैं वह वेट गेन नहीं ले रही है, मोटी तगड़ी नहीं हो रही है, कमज़ोर है, तो क्या करें। ब्याने के बाद में भी कमज़ोर हो गई है या प्रेगनेंसी स्टेज में है तो भी कमज़ोर है। और इस तरह की भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि कमज़ोरी की वजह से जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं, नहीं तो उनमें दूध की मात्रा बढ़ पा रही है, नहीं फैट एसएनएफ बढ़ पा रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर यदि आपकी गाय भैंस कमज़ोर है तो उसे मोटा तगड़ा करने के लिए कौन सी 3 चीज़ें आपको खिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो 3 चीज़ें यदि आप अपनी गाय भैंस को नहीं खिलाएंगे तो आप चाहे आप अपनी गाय भैंस को कुछ भी खिलाएं लेकिन मोटी तगड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। उनके साथ और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। मोटी तगड़ी नहीं होगी, साथ में आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, साथ में अदर भी बहुत काम करेगी, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो जितने जो वेटेरियन हैं या पशुपालक हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, जब भी यदि आपकी गाय भैंस कमज़ोर है, यदि गाय भैंस जैसे ब्याने के बाद में यदि गाय भैंस ने बच्चा दिया, उसके बाद में कमज़ोर हो गई, ग्रोथ नहीं कर रही है, वेट नहीं ले रही है, जिसकी वजह से कई बार गाय भैंस ने खाना पीना कम कर दिया है, डाइजेशन सही नहीं चल रहा है, लीवर कमज़ोर हो चुकी है, या कई बार इस तरह के केस में आपको देखने को मिलता है कि गाय भैंसें यदि जुगाली तो करती है लेकिन जुगाली बाहर बहुत फेंकती हैं, साथ में पशुओं का पाचन भी सही नहीं रहता है, किसकी वजह से? कमज़ोरी की वजह से। तो इन समस्याओं का समाधान भी आपको हो जाएगा, यानी पाचन भी आपकी गाय भैंस का ठीक हो जाएगा। साथ में यदि पशु की जो लीवर कमज़ोर है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, उन समस्याओं का समाधान भी आपकी गाय भैंस का हो जाएगा। और साथ में आपके पशु में किसी भी तरह की अदर डिफिशेंसी है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, जिसकी वजह से कमज़ोरी की वजह से क्या देखने को मिलता है? कमज़ोरी की वजह से एक तो आपकी गाय भैंस समय पर हीट में नहीं आ पाती, बांझपन में चली जाती है, साथ में यदि प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है, तो अबॉर्शन हो जाता है, बीच में बच्चा गिरा देती हैं। ये सबसे ज़्यादातर जो दिक्कतें हैं वह पशुओं के अंदर जो प्रेगनेंसी स्टेज में है वहाँ पर देखने को मिलती है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पशुपालक को उठाना पड़ता है। तो यदि आप ये 3 चीज़ें यदि आप अपनी गाय भैंस को यदि उस समय खिला देंगे तो आपको इन समस्याओं का भी समाधान साथ में हो जाएगा और आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले आप अपने पशु की एक करानी है डीवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा। जब तक यदि आप अपनी गाय भैंस को पेट के कीड़े मारने की दवा समय पर नहीं देंगे, जैसे ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं, 20-21 दिन हो चुके हैं, तो उसके बाद में उसकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं। जिस तरह से आप हाईटेक से भी करा सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट आता है, आयोमेक्टिन, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। टेबलेट भी ले सकते हैं, लिक्विड भी आपको ले सकते हैं, कोई भी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। इसी तरह से आप जिस तरह से वीरबे की नीलजान आती है वह भी आप ले सकते हैं। यदि कमज़ोर ज़्यादा पशु है तो आप नीलजान का उपयोग करें, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला होता है? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीपेंडाजोल, ऑक्सकोलोजेनाइड, इस तरह के 60 मिले होते हैं जो कि बैटरी जेल देते हैं। लेकिन कोई भी यदि आप डीवर्मिंग यदि आप अपने पशु की कराते हैं तो उसके कई थोड़े से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिस तरह से उसने डायरिया कर लिया, दस्त ज़्यादा कर लिया, उस स्थिति में। तो ये जो 100 ml की डोज होती है, जिन गाय भैंस का वजन 300 kg तक है, 300 से 400 kg तक है, तो आप ये पूरी 100 ml की जो एक वाइल आती है वह सुबह खाली पेट आपको उसे पिला देनी चाहिए। या यदि कोई बोलस लेकर के आते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन बैटरी जेल के लिए इन दोनों में से कोई भी एक दवा आप दे सकते हैं, क्योंकि इंटरनल वर्म्स होते हैं, उसकी वजह से इंटरनल पैरासाइट की वजह से कई बार पशु क्या आता है कि प्रॉपर खा नहीं पाता, या यदि उसे आप जो भी खिलाते हैं पशुओं के शरीर पर लग नहीं पाता है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये फर्स्ट स्टेप आपको करनी होगी, अन्यथा आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, चाहे आप कितनी दवा या अच्छा फिट सप्लीमेंट आप अपने पशु को दें, लेकिन ये आपको करना है। तो ये आप दे सकते हैं, ये प्रेग्नेंट पशु है उनको भी दे सकते हैं, ये प्रेग्नेंट पशु के लिए भी सेफ दवा है। जब यदि आप अपने पशु को ये दवा दे देते हैं तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, देखिए, आपके पशु को लीवर को प्रिपेयर करने के लिए।
लीवर को प्रिपेयर करने के लिए, लीवर को मजबूत करने के लिए, जिससे कि आपका पशु प्रॉपर जुगाली करे, प्रॉपर खाए। और लीवर भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लीवर टोन का भी काम करे और विटामिन भी आपको अलग से देने की ज़रूरत न पड़े, और साथ में आयरन टॉनिक भी हो, क्योंकि कमज़ोर पशुओं को लीवर टोन भी देने की ज़रूरत होती है, आयरन टॉनिक देने की भी ज़रूरत होती है, साथ में विटामिन जो टॉनिक आते हैं उनकी भी देने की ज़रूरत होती है। तो आप तीनों यदि एक साथ में देंगे तो बहुत खर्चा बनेगा। तो इसके लिए आप कोई इस तरह का लीवर टोन लें जो कि आपको मिल जाए, जिसके अंदर तीनों चीज़ें। तो कोई भी ब्रांड को जिस प्रकार से आप विटाकाइन लीव भी ले सकते हैं, मेनकाइंड का, जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा, जिस तरह से विटाकाइन लीव आता है। हालांकि और भी लीवर टोन आते हैं, उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन उनमें तीनों में विटामिन, लीवर टोन और आयरन टॉनिक होना चाहिए, तभी आपका पशु मोटा तगड़ा होगा। तो आप जिस प्रकार से विटाकाइन लीव लेंगे तो आप अपनी गाय भैंस को, अपने पशु को दे सकते हैं 50 ml सुबह और 50 ml शाम। यदि शुरू में आपको 50-50 ml देते रहें और ये लंबे समय तक दें। बैटरी जेल लेना था, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा मात्रा में देंगे तो बैटरी जेल मिलेगा। कमज़ोर पशु है तो 50 ml सुबह, 50 ml शाम। लगातार आप उस पशु को कम से कम 1 महीना कंटिन्यूटी लीवर टोन दें, यानी एक पशु को आप 2 से 3 लीटर लीवर टोन देना चाहिए। ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लीटर तक भी आप पिला सकते हैं 50-50 ml के तौर पर। यदि आपका पशु प्रेगनेंसी स्टेज में है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और वैसे भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पशु के लिए सेफ टॉनिक है, तो आप अपने पशु को ये ज़रूर दें। इससे आपके पशु की ग्रोथ भी होगी, वजन भी बढ़ेगा, पशुओं के साथ साथ में पशु पर अच्छी शाइनिंग भी आएगी। इसके साथ साथ कई तरह की जो इंटरनल दिक्कतें हैं पशु में, वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये 2 चीज़ें तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनके साथ क्या होता है कि आप अपने पशुओं को देखो वजन बढ़ाने में, मोटा तगड़ा करने में, और किसी भी टिश्यू या नए ऊतक को बनाए रखने के लिए आपके पशु में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अपने पशुओं को प्रोटीन युक्त आहार या प्रोटीन युक्त पाउडर यदि आप अपने पशुओं को खिलाएंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो जितनी भी जो दवा वह बता रहा हूँ, लिक्विड बता रहा हूँ, वह सभी सभी हमारे प्रैक्टिकल करके देखे हुए बहुत सालों से, और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तभी मैं आपको कई वीडियो में भी ये बातें बता चुका हूँ। फिर बार बार कमेंट्स करें तो इस ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आप प्रोटीन युक्त दें, और प्रोटीन युक्त इस तरह का पाउडर दें जिसके अंदर बाईपास फैट भी हो और बाईपास प्रोटीन का भी काम करे। बाईपास फैट प्रोटीन युक्त पाउडर जो आपको कहीं पर भी मिल जाए, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जिस तरह से खुराक पाउडर आता है, जो कि एलएमबी का आता है खुराक पाउडर। इस खुराक पाउडर का आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। तो खुराक पाउडर दें, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। या आप अपने पशु को 150 ग्राम पर डे, यानी 150 ग्राम पर डे लगातार, ये भी कंटिन्यूटी आप उस पशु को 1 महीना दें। यानी एक डिवर्मिंग आपको एक बार करवानी है। लीवर टोन व जो बाईपास फैट प्रोटीन युक्त खुराक पाउडर है वह लगातार उस पशु को 1 महीना कंटिन्यूटी आप जो भी फीड सप्लीमेंट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके देना है। अच्छा दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिलाकर खिलाएं। आप अपने पशु को देख सकते हैं कि 1 महीने बाद में 100% तक आप अपने पशु का वजन ले सकते हैं, कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। दूध की मात्रा, फैट की मात्रा, SNF, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। और सभी तरह के पशु के लिए सेफ, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशु पर उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल में ऐसे मिलेगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।